SD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। ये रात फैसले की रात थी। कोई नहीं जानता था आज क्या होने वाला है। वह खुद भी नहीं जानती थी कि जो कुछ करने का उसने सोचा है उसमें वो कामयाब भी होगी या फिर उसे नाकामी का सामना करना होगा। लेकिन उसने अपने दिल में, दिमाग में ये फैसला कर लिया था कि उसे हारना नहीं है, क्योंकि हारने का मतलब ये था वह अपनी जिंदगी की कुल कमाई खो देता। उसकी जीत के साथ किसी की जीत जुड़ी हुई थी, इसलिए उस जंग को हर हाल में जीतना था। इसकी जगह कोई भी आम लड़की होती तो यहाँ आने का सोच भी ना सकती थी, क्योंकि जिस जगह वह मौजूद थी वह जगह कोई आम जगह ना थी। वह कमरा जहाँ पर बहुत सारे रास्ते अंधेरे में डूबा हुआ था और सामने दीवार पर एक बड़ी सी सफेद चादर डाली गई थी। इस चादर के पीछे बहुत बड़ा राज दफन था, जिसे वह लड़की जान चुकी थी और फिर उसने हिम्मत ना हारी थी। कदम कदम वह चलती हुई उस बड़ी सी सफेद चादर के करीब पहुंच गई। सामने का मंजर देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। कोई भी ये मंजर देखता तो अपने होश और हवास खो देता, लेकिन वह लड़की कोई आम लड़की न थी। यही वजह थी ये सब कुछ देखने के बाद भी अपने कदमों पर खड़ी थी। न सिर्फ अपने कदमों पर खड़ी थी बल्कि फौरन से उसने अपना काम सर अंजाम देना शुरू किया था और अपने साथ लाई पोटली को खोलकर उसमें से अपनी चीज ढूंढने लगी थी। उसे जल्द से जल्द इस काम को खत्म करना था, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त न था। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाता और उसके बाद वह उस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाती। उसके लिए जितनी जल्दी वह कर रही थी उतनी वह काम में मुश्किल पेश आ रही थी। आखिरकार बहुत कोशिश और मुशक्कत के बाद वह अपनी मतलब की चीज निकालने में कामयाब हो गई थी। और उसके बाद जो कुछ उस कमरे में हुआ था वह किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था और ये काम काबिले तारीफ थी। मेरा नाम हुस्न तारा है। मेरा संबंध एक छोटे से परिवार से था। मेरा घर एक छोटे से कस्बे में था, जहाँ पर मैं अपने बुआ के साथ रहती थी। मेरे अब्बू मदरसे में पढ़ाया करते थे। अपने धर्म को लेकर बहुत परहेजगार थे। आसपास के सभी लोग अपने हर मसले के लिए उनके पास आते थे, क्योंकि वो बहुत ही पढ़े लिखे थे और वे हमेशा किसी लालच के बिना दिल खोल कर मदद करते थे। घर में ही उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था जहाँ पर ढेरों किताबें मौजूद थी। उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। वहाँ सिर्फ अब्बू अकेले जाते और उस कमरे में जाते ही कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते थे। यहाँ तक कि घर में मेरे और अब्बू के अलावा कोई नहीं होता था, लेकिन फिर भी मुझे उस कमरे में जाने की इजाजत न थी। मेरे अब्बू इस कमरे की सफाई खुद ही किया करते थे और पूरी पूरी रात इस कमरे में बैठकर इबादत करते थे। सुबह यहाँ से निकलते तो उस कमरे को ताला लगा देते। ये सब कुछ मैं बचपन से देखती आ रही थी। जब माँ से पूछती तो मुझे कहती कि वो वहाँ पर अब्बू की पर्सनल चीजें हैं और किताबें मौजूद हैं, इसलिए वह किसी को वहाँ पर जाने नहीं देते। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुझे एहसास हुआ कमरे में कुछ तो खास था जो मेरे अब्बू ने उस तरह से अपने तक ही रखा था। मैं 13 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। उसके बाद अब्बू ने दूसरी शादी न की थी। कुछ दिनों तक तो बुआ हमारे साथ रही, लेकिन फिर वह भी अपने घर वापस चली गई थी। इसके बाद मैंने ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी, जबकि अब्बू काम में मेरी मदद करवा देते थे। फिर उनके जाने के बाद सब कुछ मैंने संभाल ली। वैसे भी मैं घर के बाहर कम ही निकलती थी। मेरा सारा वक्त घर में ही गुजरता था। इसकी वजह ये थी मैं पर्देदार थी और बिना जरूरत के घर से बाहर निकलना मुझे पसंद नहीं था और ना ही मुझे कहीं आने जाने की जरूरत थी, क्योंकि मेरा बाहर का कोई काम ही नहीं था। इसके लिए मैं घर से बाहर निकलती। उस चीज के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी थी। वो ये था मेरा चेहरा। मैं खूबसूरत नहीं थी। मेरे चेहरे पर सफेद रंग के बड़े बड़े दाग धब्बे थे। मुझे बदसूरत बनाते थे, लेकिन मैंने कभी भी अपने रब की शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती थी। मेरे रब ने मुझे बिल्कुल ठीक और सलामत पैदा किया था, लेकिन देखने वाले मुझे बदसूरत कहा करते थे। मोहल्ले से कोई भी औरत आती तो पहले तो मुझे बहुत घूर कर देखती थी, लेकिन जब वो मेरे चेहरे को देख लेती तो मायूस हो जाती। कहती कि चेहरे से मैं बहुत बदसूरत हूँ। ये वजह थी मैं अपनी किसी सहेली के घर भी नहीं जाती थी। सारा दिन घर के काम काज में लगा देती थी। मेरे अब्बू जो उस कमरे में बंद रहते थे, उसके पीछे कोई बड़ी वजह थी। मैंने कभी भी अब्बू से उनके काम के बारे में उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे और ना ही कभी उस कमरे में जाने की कोशिश की थी। बस अपने काम से काम रखती थी। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। जब मैं 22 साल की हो गई थी और अब्बू मेरी शादी करना चाहते थे। वे जल्द अपनी बेटी का फर्ज अदा कर देना चाहते थे। मुझे भी इस बात पर कोई ऐतराज भी नहीं था। उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए कई लोगों से कह दिया था। मेरे लिए जो भी रिश्ता लेकर आता था
वे लोग खुशी खुशी मेरे घर आ जाते थे, ये सोचकर कि मैं मास्टर साहब की बेटी हूँ। परहेजगार, पर्देदार थी, ये सारी खूबियां सबको पसंद आई थी। लेकिन जैसे ही वे लोग मेरे चेहरे को देखते थे तो उसके बाद मुझ पर बदसूरत का ठप्पा लगाकर चले जाते थे और दोबारा कभी पलट कर न आते थे। जबकि अब्बू मुझे हमेशा ही ये बात समझाते थे कि इंसान की असल खूबसूरती उसके दिल में छुपी होती है, न कि उसके चेहरे पर। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी, मगर लोगों का रवैया मुझे तकलीफ देती थी। अब्बू ने तो पहले ही दिन कहा था कि उन्हें हमारे जैसे लोग चाहिए, जो कि दीन के रास्ते पर चलने वाले हों, लोगों की मदद करने वाले हों, दीन के खातिर काम करने वाले हों। मगर खाला ने साफ मना कर दिया था। अब तक वह जितने भी लोगों को हमारे घर लाई थी, सब ने मेरे चेहरे की वजह से मुझे इनकार कर दिया था। अब ऐसे में मेरे लिए किसी तलाकशुदा आदमी का ही रिश्ता आ सकता था, क्योंकि अक्सर ऐसी समस्याओं में ऐसे ही लोग कबूल करते हैं। उनकी इस तरह की बातें मुझे बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन मैं सब्र कर लेती थी, ये सोचकर कि मेरे रब ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। और फिर एक दिन खाला खुशी खुशी हमारे घर आई थी, जबकि अब्बू भी ये बात देखकर हैरान थे और उन्होंने भी सारा मामला ऊपर वाले पर ही छोड़ दिया था। उस दिन खाला ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। मेरे लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आ गया था। लड़का इकलौता था और अच्छा था। उसके माँ बाप इस दुनिया में हयात नहीं थे। वह अकेला रहता था। शहर में उसका अपना ही घर था। उसकी कोई भी डिमांड नहीं थी, बस वही चाहता कि लड़की अच्छे घर की हो, वफादार हो, सलीके वाली हो, दीनदार हो। उसे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। मुझे ऐसे ही उन्होंने उसके सामने जिक्र किया था। एक मास्टर साहब की बेटी है, बहुत ही पर्देदार है। उस लड़के ने फौरन हाँ कर दी और कहा वह इस घर में शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस खाला ने जल्दी जल्दी ये रिश्ता तय कर दिया और शादी की तारीख भी तय कर दी गई। अब मैं हैरान थी। लड़के ने तो मुझे देखा भी नहीं था, जबकि खाला का कहना था कि उसे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब्बू अब कुछ बीमार रहते थे, इसलिए उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और जुम्मे का दिन मेरा निकाह होना तय कर दिया था। घर में थोड़ी बहुत शादी की तैयारी चल रही थी। एक दिन रात के वक्त मैं अपने कमरे में सो रही थी, जब अचानक से मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी, ऐसे जैसे कोई मेरे कान के करीब आकर मुझे पुकार रहा हो। आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। मेरे अब्बू मौजूद थे। उन्होंने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया। मैं हैरान थी कि अब्बू इस टाइम मेरे कमरे में क्यों आए हैं। जब उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से अपने साथ आने को कहा, वह बोले कुछ नहीं। उन्होंने बस इशारे से मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। मैं जल्दी से उठकर उनके पीछे चल पड़ी थी और वे अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। मैं भी चुप से उनके पीछे चली जा रही थी। कमरे के दरवाजे पर जाकर वह रुके और उन्होंने पलटकर मुझे देखा और कहने लगे, आज तक इस कमरे में उनके अलावा कोई नहीं गया, क्योंकि ये कमरा बहुत ही खास है। इसमें सिर्फ वही आदमी जा सकता है जो इस इल्म को पूरी तरह से जानता हो, जो मेरे अब्बू के पास था। और उनका कहना था, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी, जिंदगी थी उनकी, और जो इल्म उन्होंने पूरी जिंदगी लगाकर सीखा था, वह भी उनकी जिंदगी का सारा धन दौलत था। ये बहुत खास इल्म था। उन्होंने एक अलग से अपने लिए कमरा बनवाया हुआ था ताकि वे लोगों की मदद कर सकें, और अब वो बीमार रहने लगे थे। उनके जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। इसी वजह से जाने से पहले ये इल्म मुझे देना चाहते थे, ताकि उनके बाद उनकी बेटी इस इल्म से लोगों का फायदा पहुंचा सके। इसलिए आज मुझे उस कमरे में आने की इजाजत मिल रही थी और मैं उस कमरे में उसी वक्त आ सकती हूँ जब मेरा मकसद नेक होगा और मैं लोगों की मदद के लिए यहाँ आऊंगी। मैं खामोशी से उनके साथ उस कमरे में दाखिल हुई थी, जिसके साथ ही मुझे ये एहसास हुआ था कमरे में मेरे अब्बू के अलावा कोई और भी मौजूद था, जिसे मैं देख नहीं सकती थी। अब उसके साथ ही अब्बू ने उस रात मुझे सब कुछ समझाना शुरू किया था और उसके साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा था, अगर कभी भी तुमने जिंदगी में अपने फायदे अपने किसी गलत मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ नेक इरादों और नेक लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात हमेशा याद रखनी होगी। और इस कमरे में आने से पहले मुझे वजू करना होगा। बिना वजू के मैं इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकती और ना इस कमरे के बारे में मुझे किसी से कोई जिक्र करना होगा और ना ही कभी किसी को यहाँ आने की इजाजत देनी है। मेरे अब्बू के अलावा अगर कोई तीसरा यहाँ आएगा, वह उसी सूरत में आएगा जो उन्हें मुझे कबूल करवा लिया था। मैंने अपने अब्बू का इल्म सीख लिया था और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि मेरे पास एक खास इल्म है।
जो मेरे अब्बू की बदौलत मुझे मिला है, क्योंकि अब्बू ने मुझे सख्ती से मना किया था। मुझे इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, ये मेरे और उनके बीच की बात थी। हर किसी से मुझे ये बात छुपाना था। फिर मैं रुखसत होकर इफ्तिखार के घर आ गई। ये घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन शहर में था और बहुत ही खूबसूरत था। मैंने अगले ही दिन घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। फिर अपने शोहर को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। लेकिन जब मैंने शादी करके इस घर में आई थी तो मेरे शोहर ने मुझे पहली बार देखा तो वह कुछ मायूस हुए थे। उनके चेहरे से, एक्सप्रेशन से मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं उन्हें पसंद नहीं आई। मेरे चेहरे के दाग धब्बे ने यहाँ पर मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मेरे शोहर तो मुंह से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। जब एक दिन मैंने अपने शोहर से पूछ लिया और कहा, हमने तो आपको सब कुछ बताया था और कुछ छिपाया नहीं। रिश्ते कराने वाली खाला ने तो शादी से पहले ही उन्हें सब कुछ मेरे बारे में बता दिया था, तो मेरे शोहर का कहना था उसे इस बारे में मालूम न था। मेरे चेहरे पर इस तरह के दाग धब्बे हैं और बाकी लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं है। उसे बस बताया गया था मैं मास्टर साहब की बेटी हूँ और बहुत नेक और परहेजगार हूँ। उसे भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही लड़की चाहिए थी, इसलिए उसने बिना देखे हाँ कर दी थी। जबकि खाला ने मेरे शोहर से मेरे चेहरे के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब ये था कि खाला ने रिश्ता कराने के लिए झूठ बोला था और झूठ बोलकर मेरी शादी करवाई थी। मुझे अपने शोहर का इस तरह से मुझसे दूर दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी वह खुश रहे और मैं ये जान चुकी थी वो मेरे साथ खुश नहीं है। हमारी शादी को 1 महीना गुजर गया था। मुझे अपने शोहर से बेहद मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उसकी खुशी के खातिर मैंने दूसरी शादी की उसे इजाजत दे दी और उसकी दूसरी शादी करवाकर अपनी सौतन को घर ले आई। मेरे शोहर की दूसरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, जबकि मेरा शोहर अपनी खूबसूरत बीवी के साथ बेहद खुश था और मैं घर के एक कमरे में रहने लगी थी। दिन में घर के काम काज में लगी रहती और रात को इबादत में लगी रहती और इसी तरह से कुछ महीने ही गुजरे थे। लेकिन एक दिन अचानक न जाने क्या हुआ था कि मेरे शोहर की दूसरी बीवी का इंतकाल हो गया। मेरा शोहर रोता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला था। जब मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगा कि मेरी बीवी की मौत हो गई है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी कि अचानक से उसे क्या हो गया। कुछ समझ नहीं आया था कि क्या हुआ है। जब मेरे शोहर ने कहा मैं इस बात का जिक्र किसी से ना करूं और इसको राज ही रहने दूं, वह अपनी बीवी को कमरे में ही दफन करेगा। मैं अपने शोहर की ये बात सुनकर काफी हैरान हुई थी। मैंने अपने शोहर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसकी खुशी के लिए मुझे एक और बात माननी पड़ी और मैं इस बात पर राजी हो गई। मेरे शोहर ने बिना किसी को बताए खामोशी से अपनी बीवी को उस कमरे में दफन कर दिया था और उसी दिन के बाद से कभी उस कमरे में नहीं गई थी। लेकिन मेरा शोहर हर रोज रात को तैयार होकर उस कमरे में बंद हो जाता था और मैं ये सब देखकर परेशान हो जाती थी। जिस दिन से मेरे शोहर की दूसरी बीवी का इंतकाल हुआ था और मेरे शोहर ने उसे घर के कमरे में ही दफन किया था, उस दिन के बाद से मैं जैसे ही सोने के लिए लेटती थी मुझे अजीब तरह के सपने आने लगे थे। मेरे सपनों में 2 लोग होते थे जिन्होंने सफेद रंग का लिबास पहना होता था और वे दोनों ही एक गोल दायरे में घूम रहे होते थे, जबकि उनका चेहरा मुझे साफ दिखाई नहीं देता था और उनके हाथों में घड़ी सी होती जो वो लेकर उस गोले के आजू बाजू में घूमते रहते। मैं जल्दी से उठकर बैठ जाती। ये सपना मुझे बार बार आने लगा था। हर दिन मैं ये सपना देखती और डर के मारे उठकर बैठ जाती। लेकिन वे लोग कौन थे मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उसमें से मुझे किसी का भी चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था। इतना तो मैं जान चुकी थी कोई मामूली सपना नहीं था, जरूर इसके साथ कोई बड़ी वजह छुपी हुई थी और मुझे ये भी लगने लगा था कि इसका संबंध कहीं न कहीं मेरे शोहर की दूसरी बीवी की मौत से था। लेकिन आखिरकार इस सपने का उस औरत से क्या संबंध था, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसके साथ ही इस घर में बहुत अजीबोगरीब तरह का एहसास होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे इस घर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ डाल दिया हो। मुझे इस घर से अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। इस घर में मेरा दम घुटता था और मेरा दिल करता था मैं इस घर से कहीं दूर भाग जाऊं। लेकिन इससे पहले तो ऐसा कुछ न था। मैं शादी करके इस घर में आई थी और मैं बहुत खुश रहती थी। अचानक से ही मेरी तबीयत खराब रहने लगी। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे शोहर को जब इस बात का पता हुआ था तो वो बेहद खुश हुआ था। खुश तो मैं भी बहुत थी, लेकिन कहीं न कहीं मैं बहुत बेचैन थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। लेकिन ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी।
आखिरकार मैंने अपने दिल को तसल्ली दी थी, ये सोचते हुए शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है। सारी चीजें तो फिर अलग रह गई, लेकिन इस सपने ने मुझे परेशान किया हुआ था। अगर मैं बाकी सारी बातों को नजरअंदाज कर भी देती, तब भी ये बात कैसे नजरअंदाज करती, और मुझे बार बार ऐसा लगता था कहीं ना कहीं ये संबंध मेरे शौहर से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मुझे उनके मकसद को जानना था, और उसके लिए मुझे अभी थोड़ा सा इंतजार करना था। इस पहेली को मैं अकेले नहीं सुलझा सकती थी, जिसके लिए मुझे अब्बू की मदद चाहिए थी। अब मुझे इंतजार था अब्बू से मिलने का। वक्त इसी तरह गुजरने लगा था, और फिर मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया था, जिसे देखकर मुझे नई जिंदगी मिली थी, और मैं बहुत खुश थी। जबकि मेरा शौहर भी अपने बेटे को देखकर बेहद खुश था। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बार बार उसे उठाकर देखता था, ऐसे जैसे वह अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि वाकई में ये उसकी औलाद थी। मुझे उस आदमी की समझ नहीं आ रही थी। एक तरफ तो वह आदमी औलाद से इस तरह मोहब्बत करता था, दूसरी तरफ वह न जाने कौन सा अमल करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने शौहर को समझाना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी। वह जो कुछ भी कर रहा है उसे छोड़ दे, मेरे साथ और अपने बेटे के साथ वह सुकून से जिंदगी बिताए। लेकिन अभी मैं कोई भी बात करके उसके नजरों में नहीं आना चाहती थी। कि मैं चाहती थी पहले मैं इस हकीकत को खुद जान लूं, उसके बाद ही मैं अपने शौहर से इस बारे में कोई बात करूंगी। इसी वजह से मैं अभी तक चुप थी। जैसे ही मेरा बेटा इस दुनिया में आया था, उस दिन के बाद से हर रोज मेरा शौहर मेरे लिए एक बड़ा सा कटोरा लेकर आता था, जिसमें दूध होता था, और वह दूध मुझे पीने के लिए कहता। मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं वह दूध पीने के बजाय छुपकर बाहर फेंक देती थी, और उसके सामने यही जाहिर करती थी कि मैंने दूध पी लिया है। उसके बाद वो मुझे अपने साथ चलने को कहता। घर के आंगन में बैठाकर मेरे चेहरे और बाजू पर एक पोटली से मिट्टी निकाल कर लगाता और कहता, ये मिट्टी बहुत ही पाक है, वह एक बड़े पीर साहब से लेकर आया है, इसलिए वह हर रोज मुझे वह मिट्टी लगाता ताकि मुझे किसी की बुरी नजर ना लगे। उसके साथ ही वो मेरे बेटे को भी गोद में उठाता था, उसके ऊपर भी वही मिट्टी लगानी शुरू कर देता था। मैं चुप से ये सब कुछ देख रही थी। मेरे शौहर का कहना था बस ये सब कुछ उसे सिर्फ 41 दिन तक करना है, और उसके बाद हर बुरी नजर से हमेशा के लिए हम दोनों बच जाएंगे। उसके बाद कभी भी मुझे फिर या उसके बेटे को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। दिन इसी तरह चुप से गुजरने लगे थे। फिर 41 दिन पूरे हो गए थे, और उसके साथ ही मेरा शौहर बहुत खुश था। उसने मुझे मेरे अब्बू के घर जाने की इजाजत दे दी थी। यही कहता था अब मैं जहाँ भी जाना चाहती हूँ जा सकती हूँ। अब वो मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि अब किसी की बुरी नजर मुझे नहीं लगेगी, और ना ही उसे इस बात की परेशानी होगी उसके घर में कुछ बुरा होगा। मैंने अगले ही दिन अब्बू के घर जाने का इरादा किया, लेकिन मेरे शौहर की अगली बात ने मुझे और परेशानी में डाल दिया। उसका कहना था मुझे अपने अब्बू से मुलाकात करनी है तो मैं जा सकती हूँ, और उसके बेटे को नहीं ले जा सकती। वह उसका खुद ख्याल रखेगा। अभी बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए वह नहीं चाहता मैं उसे घर से बाहर लेकर जाऊं। मैं इतने छोटे से बच्चे को कैसे उसके पास अकेला छोड़कर आ सकती थी, लेकिन मेरा जाना भी बहुत जरूरी था। जब मैंने अपने शौहर को समझाने की कोशिश की तो उसका कहना था वह उसका बाप है और अपने बच्चे को संभाल लेगा। मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अपने अप्पू से मिलना है तो मैं जा सकती हूँ, वरना मैं चुप से यहीं रहूं। लेकिन वह अपने बेटे को जाने नहीं देगा जब तक कि उसका बेटा 1 साल का नहीं हो जाता। इस घर से कहीं भी बाहर नहीं जाने देगा। ये उसकी अजीब सी जिद थी। मेरा जाना भी बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने अल्लाह का नाम लिया था और अपने बेटे को अपने शौहर के हवाले करके अपने घर से निकल आई थी, ये सोचे समझे बगैर कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था आगे क्या होने वाला था। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था मैं 3 घंटे में घर वापस लौट आऊंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये वक्त कितना लंबा हो जाएगा और उस एक दिन में कितनी मुश्किलें मेरे ऊपर बीतेगी। मैं अब्बू के पास पहुंची थी, जल्दी उस कमरे में गई थी जहां पर मेरे अब्बू मौजूद थे। मैंने उन्हें सारी हकीकत खोल खोल कर बता दी थी। अब उनका कहना था ये बात बहुत पहले से जानते हैं उस घर में क्या हो रहा है। जब उन्होंने मुझे अकेले वहां देखा तो मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछा तो मैंने उनसे यही कहा मेरे शौहर ने उसे साथ लाने से मना कर दिया था।
वह जल्दी से अपनी जगह से उठे थे और उनका कहना था, बाकी बातें वो मुझे बाद में समझाएंगे, अभी मैं जल्दी उनके साथ चलूं, हमें जल्द से जल्द वहां जाना है। मैं हैरान थी। आज से पहले तो अब्बू कभी घर से बाहर निकले नहीं थे। मैं भी उनके पीछे चल पड़ी थी, मगर जैसे ही हम लोग मेरे घर पहुंचे थे तो घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं और अब्बू मायूसी से वापस लौट आए थे और उनका कहना था वही हुआ जिसका डर था। मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी। जब अब्बू ने पूरी कहानी खोलकर मुझे बताई, अब्बू का कहना था उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उन्होंने मेरी शादी उस इंसान से करवा दी है जिसे वे जानते तक नहीं थे। उन्हें तो यही लगा वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा शौहर एक अच्छा इंसान नहीं है और वह किसी बहुत बड़े मकसद को हासिल करना चाहता है। जिस औरत से उसने दूसरी शादी की थी वह उसकी दूसरी बीवी नहीं थी, बल्कि हकीकत में वह उसकी पहली बीवी थी। वह पहले से ही उसके निकाह में थी और वह दोनों मियाँ बीवी मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे। अब्बू ने मुझे बताया मेरा शौहर और उसकी पहली बीवी वे दोनों औलाद की इच्छा रखते हैं, इसलिए वह सब हासिल करना चाहते थे और औलाद के लालच में आकर उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की थी और वह सही और गलत की पहचान भूल गए। वह बड़ी सी सुनहरी रंग की जो देग मैंने उस कमरे में देखी थी, वह देग वे दोनों एक जंगल से लेकर आए थे। वे दोनों ही किसी पीर के कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे। उस पीर ने उन्हें इस काम पर लगाया था और ये कहा था अगर वे दोनों उसके कहने के हिसाब से चलते रहेंगे, उसकी बात मानते रहेंगे, तो बहुत जल्द उन्हें अपनी औलाद मिलेगी, उनकी नस्ल आगे बढ़ेगी, वे दोनों माँ बाप की खुशी पाएंगे। उस पीर का कहना था सुनहरी रंग की देग में किया गया अमल किसी खजाने से कम नहीं और इसलिए वह देग उस कमरे में लेकर आए थे। लेकिन उस देग का ढक्कन खोलना इतना आसान नहीं था। खोलने के लिए बहुत कोशिश और मुशक्कत करनी होगी और इस मकसद के लिए वे दोनों पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वह उसे खोलने में कामयाब नहीं हुए। जैसे ही मेरे अब्बू को इस बात का इल्म हुआ, बुरे सपने मुझे आने लगे। उसी वक्त उन्होंने इस बारे में मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी थी। अपने इल्म के जरिए से पता लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर उसके पीछे क्या राज है, और जो बातें उनके सामने आई थी वह देखकर हैरान रह गई थी। मेरे शौहर ने मुझसे पहले भी 3 शादियां की थी। हकीकत में पीर ने उन्हें इस काम पर लगाया हुआ था। वह अपने किसी बड़े मकसद को पूरा करना चाहता था और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वह उन दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन वे लोग तो औलाद के लालच में इस तरह के धंधे पर लगे हुए थे। उन्हें तो सही और गलत की पहचान भी नहीं थी। वह ये तो भूल गए थे कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। बस उन्हें तो सुनहरी रंग के देग में से अपनी मनचाही मुराद पानी थी। उस पीर का कहना था उस देग का ढक्कन उसी सूरत में खुल सकता है वह आदमी अपनी पाकीजा बीवी को 41 दिन तक ये समुद्र की मिट्टी लगाए और वही मिट्टी उस बच्चे को भी लगाए, तभी उस देग का ढक्कन खुलेगा। लेकिन उसकी औलाद जो भी होगी वो बेटा होना चाहिए। उसके साथ ही वह एक नेक औरत की औलाद होनी चाहिए जो कि बहुत ही परहेजगार पर्देदार हो। इसलिए मेरे शौहर ने मुझसे पहले भी 3 औरतों से निकाह किए हुए थे जो कि बहुत ही परहेजगार थी, लेकिन उनमें से 2 औरतों की पहली औलाद बेटी हुई थी जबकि एक औरत का बेटा हुआ था। उस पीर के कहने पर उसने ये अमल किया जिसका असर उल्टा होता, सब तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी उस देग का ढक्कन नहीं खुला था, जबकि उस पीर का कहना था उसकी पत्नी नेक नहीं थी बल्कि नेक बनने का ड्रामा कर रही थी। हकीकत तो ये थी उस देग का ढक्कन ही नहीं खुलना था, वह एक धोखा था। वह पीर बराबर उन्हें धोखे में रख रहा था। हकीकत में तो वो मेरी पाकीजा दामन से अपना कोई मकसद हासिल करना चाहता था और इसलिए तो मेरे शौहर ने मुझसे निकाह किया था, क्योंकि जब उसे खाला ने बताया था कि मैं एक मास्टर की बेटी हूँ, नेक और परहेजगार हूँ, उसे भी तो ऐसी ही औरत चाहिए थी जो नेक हो। उसी से मिलने वाली औलाद से ही वह अपना मकसद पूरा करता और इसलिए उसने मुझसे निकाह किया था और फिर मुझसे झूठ बोलकर अपनी पहली पत्नी को भी इस घर में लाया था। मेरे सामने उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाकर रखा था। उसके मरने का ड्रामा किया था ताकि मुझे हकीकत का इल्म न हो और वे दोनों मिलकर अपने मकसद को हासिल कर ले। इसलिए तो वह मेरे बेटे को इस दुनिया में आने से बेहद खुश था। इसलिए उसने मुझे उसको साथ नहीं लाने दिया था। उस 41 दिन तक इंतजार करना था। जैसे ही मेरा बेटा 42 दिन का हो जाता, अब उसे उसकी कुर्बानी देनी थी, अपने मकसद को पूरा करना था। अब्बू का कहना था ये सिर्फ धोखा है, उसको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन वह अपनी खुदगर्जी में वह अपनी नजरों में ही गिर चुका था।
अब बस मुझे अपने बेटे को खुद ही बचाना था। अब्बू ने मुझे एक पोटली दी थी और ये कहा था, उसमें जो मिट्टी है, अगर मैं उस मिट्टी को उस काले रंग के पर्दे के पीछे मौजूद देग पर डाल दूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसी सूरत में खुद को और अपने बेटे को बचा सकती हूँ। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, किसी भी खतरे से खेल सकती थी। मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना है। मैं वह सब कुछ जब अब्बू ने मुझे दिया था वह लेकर अपने घर पहुंच गई थी। दीवार टाप कर मैं घर के अंदर दाखिल हुई थी। मैं जानती थी मेरा शौहर और उसकी पहली बीवी घर के अंदर ही मौजूद होंगे और वे हम दोनों माँ और बेटे के लिए कोई नया मंसूबा तैयार कर रहे होंगे, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। कभी भी उसे इतनी जिंदगियां से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मैं घर में दाखिल हुई। मेरा मुंह उस कमरे की तरफ था जिस तहखाने में उस देग को रखा गया था। मैं जैसे ही उस कमरे में पहुंची थी तो वहां पर सारी तैयारियां पूरी थी। मोमबत्तियां से उस कमरे को सजाया गया था, एक गोल दायरा बनाया गया था, जबकि आज मेरा सपना जो था वह सच हो गया था। वह दोनों सामने ही सफेद कपड़े पहने अपने हाथों पर काली स्याही वाले उस दायरे के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जबकि मेरे बेटे को उन्होंने उस गोले के दायरे में लिटाया हुआ था। मेरे शौहर के हाथ में बहुत छोटा सा संदूक था। यही सब कुछ तो मैं सपने में देखा करती थी, लेकिन उन दोनों के चेहरे मुझे साफ दिखाई नहीं देते थे। अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा था। मैं छुपकर उस कमरे में दाखिल हुई थी और चुप से उस काले रंग के पर्दे के पीछे गई थी जहाँ पर वह देग मौजूद थी। मैंने जल्दी अपना काम शुरू किया था, उससे पहले उन्हें मेरी मौजूदगी का इल्म होता। मैंने वह मिट्टी देग पर डाल दी थी और उसके साथ ही हर जगह से धुआं निकलने लगा था। सारी चीज खुद ब खुद नीचे गिरने लगी थी, जबकि मेरा शौहर और उसकी बीवी दोनों बौखला गए थे। ये क्या हो रहा है? वे दोनों जल्दी से पर्दे के पीछे भागे थे जहाँ पर वह देग रखी हुई थी और यही मेरे लिए अच्छा मौका था। मैंने अपने बेटे को उस गोल दायरे से उठा लिया था और जल्दी से तहखाने से बाहर भागी थी। जैसे ही उस घर से बाहर निकली थी, मेरे बाहर निकलते ही पूरा घर तबाह हो गया था। उसमें आग लग गई थी। देखते ही देखते वे जलकर राख हो गए थे। उन्हें उनके किए की अंजाम मिल गया था। बुरे काम का बुरा नतीजा होना ही था। मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया था। कितने ही घर अपनी झूठी चालों से तबाह बर्बाद किए थे, एक बुरे काम में लग गए थे और यही वजह थी उनका अंजाम भी इस कदर भयानक हुआ था। मैं अपने बेटे को लेकर घर वापस आ गई थी। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ था एक औरत अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसके बाद मैंने अपने बेटे के साथ जीना सीख लिया था। इस तरह से गुजारा हो रहा था। 1 साल के बाद मेरे अब्बू के मदरसे में एक नया स्टूडेंट आया था। वो बहुत ही अच्छा और नेक था। अब्बू ने मेरा उससे दूसरा निकाह करवाया था। मैंने भी अब्बू की खुशी के लिए निकाह कर लिया था और आज मेरे अब्बू को हमसे बिछड़े हुए कई साल बीत गए हैं। मेरा बेटा हो गया है और आज वह एक डॉक्टर बनकर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाता है। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया था, उसे एक डॉक्टर बनाया था, वे लोगों की जिंदगियों को बचा सके। उसके बाप ने जो लोगों पर जुल्म किए थे, इसका थोड़ा बहुत गुनाह कट सके। जबकि मेरे दूसरे शौहर ने बड़ी खुशी खुशी मेरे बेटे को कबूल कर लिया था। मेरे बेटे को तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि उसका सगा बाप कौन था। मैंने कभी भी उसके सामने ये कड़वी सच्चाई आने नहीं दूंगी। अब्बू के मौत के बाद से इस बात का तय कर चुकी थी कि मुझे एक माँ की तरह सोचना था, खुद को मजबूत बनाना था और वही मैंने किया। आज मैं और मेरा बेटा एक सुकून की जिंदगी बिता रहे थे, बिना किसी डर के अपनी खुशियों से भरे पल को एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।